नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों भारत के प्रमुख बंदरगाह। साथियों बात करें भारत के बंदरगाह की, तो यहाँ पर कुल बड़े बंदरगाह 13 हैं। कितने बंदरगाह साथियों? 13 बड़े बंदरगाह है और 200 छोटे व मध्यम आकार के बंदरगाह हैं, जो कि इस प्रकार है। आप देख सकते हो यहाँ पर 13 बड़े बंदरगाह। साथियों अब देखते हैं, मैप के माध्यम से कुछ समझने की कोशिश करते हैं कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है। तो कांडला बंदरगाह है साथियों गुजरात में, ये आप देख सकते हो गुजरात राज्य। और यहाँ पर है कंडला बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह और नावा सेवा बंदरगाह है साथियों महाराष्ट्र में। और मुर्मुगांव बंदरगाह है साथियों गोवा में, ये आप देख सकते हो छोटा सा गोवा राज्य, यहाँ पर है मुर्मुगांव बंदरगाह। और न्यू मैंगलोर बंदरगाह है साथियों कर्नाटक में, कहाँ पर है साथियों? कर्नाटक में। कोच्चि बंदरगाह है साथियों केरल में, कहाँ पर है? केरल में। और ये सारे के सारे बंदरगाह कहाँ पर है, किस सागर में स्थित है साथियों? अरब सागर में। अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी के बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो तमिलनाडु में पड़ते हैं साथियों एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तुतीकोरिन बंदरगाह। कहाँ पर पड़ते हैं ये? तमिलनाडु के अंदर। और अगला है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। और पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा में पड़ता है। और कोलकाता बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ते हैं साथियों पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। बात करते हैं साथियों डिटेल में इनकी, तो आते हैं कांडला बंदरगाह पे। तो कांडला बंदरगाह 1947 में जब कराची का बंदरगाह पाकिस्तान में गया, उसके बाद कांडला बंदरगाह की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ी। गुजरात राज्य के गांधीधाम में पश्चिमी तट पर स्थित कांडला बंदरगाह भारत का प्रमुख बंदरगाह है। यह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह ये भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह और सबसे अमीर बंदरगाह है। कौन सा साथियों? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्लियर है साथियों? नेक्स्ट बंदरगाह देखते हैं साथियों। तो नेक्स्ट बंदरगाह है नावा सेवा बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह के अतिरिक्त भार वहन करने के लिए नावा सेवा बंदरगाह बनाया गया है। और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसे अरब सागर के राजा बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। अरब सागर के राजा बंदरगाह के रूप में भी इसे जाना जाता है। नावा सेवा बंदरगाह का नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। क्या है साथियों? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। अगला बंदरगाह है साथियों तुतीकोरिन बंदरगाह। कौन सा साथियों? तुतीकोरिन बंदरगाह। तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है तमिलनाडु का तुतीकोरिन। तुतीकोरिन बंदरगाह जो कि चिदम्बरम पोर्ट भी कहा जाता है। तुतीकोरिन बंदरगाह को साथियों चिदम्बरम पोर्ट भी कहा जाता है, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर समुद्र तट कम गहरा होने के कारण बड़े जलयान पहले ही रोक दिए जाते हैं। समुद्र तट कम होने के कारण बड़े जलयान पहले ही रोक दिए जाते हैं। अगला बंदरगाह है साथियों चेन्नई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है साथियों? चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, याद रखना आपने, यह देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह मुख्य रूप से उर्वरक, सामान्य कार्गो, लौह अयस्क और पेट्रोलियम उत्पादों को संभालता है। अगला बंदरगाह है साथियों एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर है साथियों? तमिलनाडु में। और चेन्नई बंदरगाह के बाहर वाहन को कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह बनाया गया। और यह भारत का पहला कारपोरेट पोर्ट भी है। भारत का पहला कारपोरेट पोर्ट भी है। यह भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। क्या है साथियों? भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। अगला बंदरगाह है साथियों पारादीप बंदरगाह। कौन सा साथियों? पारादीप बंदरगाह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर ओडिशा राज्य में स्थित पारादीप बंदरगाह है। मुख्यतः उड़ीसा और झारखंड राज्यों का लोहा अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। इसमें एक कोल्ड हैंडलिंग प्लांट, एक रेलवे सिस्टम और एक राष्ट्रीय जल मार्ग है, जो इसे देश के बाकी हिस्सों के सड़क नेटवर्क को जोड़ता है। अगला बंदरगाह है साथियों हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? हल्दिया बंदरगाह कोलकाता में हुगली नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित हल्दिया बंदरगाह है।
और यहीं पर स्थित कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट किया गया है और इसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं और इसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। अगला है साथियों कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है साथियों? कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह केरल राज्य में अरब सागर और हिंद महासागर के मार्ग पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? अरब सागर और हिंद महासागर के मार्ग पर स्थित है और यह बंदरगाह दो द्वीपों वेलिंगटन और वल्लाप्रदम पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? वेलिंगटन और वल्लाप्रदम पर स्थित है। अगला जो बंदरगाह है साथियों न्यू मैंगलोर बंदरगाह। कहाँ पर है? कर्नाटक में है साथियों। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में अरब सागर के तट पर स्थित है। अरब सागर के तट पर स्थित है और इस बंदरगाह से मुख्यतः लोहा अयस्क निर्यात किया जाता है। अगला बंदरगाह देखते हैं साथियों। तो अगला बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। मुंबई में स्थित मुंबई बंदरगाह है और मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह साथियों मुंबई बंदरगाह है। अगला साथियों मार्मगांव बंदरगाह। मार्मगांव बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। जुआरी नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? जुआरी नदी पर स्थित है। अगला बंदरगाह साथियों पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। यह बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में और अंडमान सागर के संगम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पर स्थित है और इससे हाल ही में भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में शामिल किया गया है। तो जो 13वां बंदरगाह कौन सा है साथियों? तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। अगला बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बंगाल की खाड़ी पर स्थित यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह पर डॉल्फिन नोज नामक चट्टान है जिससे जहाज पानी की लहरों से सुरक्षित रहते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत।